गगन से, सूरज कब दूर किरण से, खुशबू कब दूर मन से। ए बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का संगम है। बंधा कब दूर गगन से, सूरज कब दूर किरण से, खुशबू कब दूर पवन से, कब दूर बाहर चमन से। डिस्ट्रिक्ट सुल्तानपुर मोहल्ला काशीनगर आप लोगों के सामने पेश होते हैं जिनका नाम है इंस्पेक्टर सुरप्रताप सिंह। आप लोगों के सामने पेश होते हैं, मुलाजा फरमाइए, देखिए क्या बातचीत करते हैं। धन्यवाद। गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। बैठे हुए अतिथियों को, आए हुए मेहमानों को सूर्य प्रताप की तरफ से प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, मेरा ही नाम है ठाकुर सूर्य प्रताप सिंह। मैं पेशे से पुलिस इंस्पेक्टर हूँ। हम अपने परिवार में 3 व्यक्ति रहते हैं। एक तो मैं, दूसरी मेरी बहन जिसका नाम है चंदा। मैंने अपनी बहन चंदा की अच्छे घराने में शादी भी कर दिया है, और एक मेरा छोटा भाई भी जिसका नाम है सूरज। मेरा छोटा भाई सूरज पढ़ाई भी करता है, और पढ़ाई के साथ साथ में पुलिस ट्रेनिंग का फॉर्म भी अप्लाई कर चुका है, लेकिन अभी तक उसका कोई जवाब नहीं आया। वो आज रक्षाबंधन का त्योहार है। अभी मेरे बहनोई साहब का मेरे पास फोन आया था। मेरे बहनोई साहब मेरी बहन काफी देर से स्टेशन पे हमारा इंतजार करते हैं, इसलिए अपने छोटे भाई को बुला करके फौरन स्टेशन भेजना चाहिए। भरतलाल, जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद। भरतलाल जी भैया। तो ऐसा करो, यहाँ से जाकर के देखो मेरा छोटा भाई सूरज क्या करता है। उनका जगह ध्यान है, वही लेटरिन में घुस गए, हम किचन में घुस गए है। छोटे भाई सूरज को मेरे पास बुला करके लाओ। बैठो। और चरण कमल में आपके रात झुकाए सी।
समाज चाहता है ना सुरेश। जी बड़े भैया। खूब पढ़ो उन्नति करो, खूब पढ़ो उन्नति करो, ये देखता आशीष। मैं भगवान से हमेशा ही दुआ किया करता हूँ मेरा छोटा भाई जहाँ कहीं भी रहे हमेशा खुश रहे। हेलो, ये आगे अशोक सफलावर मोरंग गिट्टी वाले 1100 रुपये मेला कमेटी में दान दिया है पार्टी तरफ से, धन्यवाद। और एक घर मालिक की तरफ से 20 रुपये का कलम बंद आपके छोटे भाई के लिए भाई दिया है, खुश होकर के धन्यवाद। और भाई साहब के लिए हम और हमारे पूरे परिवार की तरफ से थैंक यू, फ्रेंड एंड गुड आइडिया। लेकिन तुम्हें मालूम होना चाहिए आज रक्षाबंधन का त्योहार है और तुम कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो? पुस्तक लेकर के कॉलेज पढ़ने जा रहे हो? जी भैया। तुम्हारा भेजा कर्म हो गया है, आज छुट्टी, आज कॉलेज में छुट्टी क्योंकि रक्षाबंधन का त्योहार है ना। आज रक्षाबंधन का त्योहार। जी हाँ, शायद तुम्हें भूल हो गई है। बहनोई साहब का फोन आया था, बहन और बहनोई साहब काफी देर से हमारा तुम्हारा स्टेशन पर इंतजार कर रहे हैं, इसलिए तुम ऐसा करो फौरन अपनी बुलेट निकालो और यहाँ से स्टेशन चले जाओ। बहन को और बहनोई साहब को लेकर के फौरन अपने कमरे में। आपके सिवाय इस दुनिया में मेरा है ही कौन? तुम्हें तो बताया करते कि सूरत तो बहुत छोटा सा था, तभी माता पिता का स्वर्गवास हो गया था। तुमने बड़े लाल प्यार से पाल पोस कर कितना सयाना किया, पढ़ाया लिखाया। इंसान खुद अपनी औलाद के लिए उतना नहीं करता जितना एक भाई होकर के। अरे मेरे छोटे भाई, न जाने वो कौन सा दिन आएगा जब इन एहसानों को मैं चुका पाऊंगा। अरे नहीं भाई, कभी भाई पे एहसान नहीं किया करता है मैं तो। और इसमें एहसान ही क्या बात है, ये तो मेरा फर्ज था, मैंने वही किया है मेरे छोटे भाई। मैं तो उस परम पिता परमेश्वर से दिन रात बस एक ही दुआ करता हूँ कि या परमात्मा या मेरे मालिक जब जब इस धरती पर जन्म हो तो हमारे बड़े भैया हमेशा हमारे साथ हों। छोटे भाई हेलो, ये आगे ननहक्कू सिंह अरबंशी
की तरफ से आप लोगों के भाई सील पर खुश होकर के 10 रुपए का कलमबंद इनाम दिया ध्यान और के भाई साहब को हम और हमारे फुल परिवार की तरफ से 28 गॉड फेयर एंड गुड आइडिया। तुम ऐसा करो, अपनी बुलेट निकालो। काफी देर से बहनों साहब और बहन स्टेशन पे इंतजार कर रही हैं। बार बार आप बुलेट और स्टेशन की बात करते हैं। क्यों नहीं? और शादी में क्या दिया गया था? 4 व्हीलर दी गई थी। तो फिर ट्रेन से आने का मतलब? अरे सूरज, हो सकता है तुम्हें नहीं मालूम, हो सकता है गाड़ी खराब हो जाने का कारण बहनों साहब गाड़ी से नहीं बल्कि मोटरसाइकिल से बुलेट से आए हुए हैं। गाड़ी नहीं खराब हुई है, फिर गौशाला है चुनी। हाँ, ऐसी बातें करते हो तुम। मैं किसी कीमत पर उन्हें लेने नहीं। बहनों साहब काफी पैसे वाले, काफी कारोबार उनके पास है और तुम उन्हें चुनिया बता रहे हो। हेलो, ये आगे घर मालिक बड़े भैया छोटे भैया के लिए 50 रुपए का कलमबंद इनाम भेजा है। बहुत बहुत धन्यवाद। तुम ऐसा करो, बुलेट निकालो, स्टेशन चले। नहीं जाओगे ना? मैं नहीं जाऊंगा। हम तुम्हारी जिससे हार जाते हैं। कीमत पर लेने नहीं तुम तो बचपनी जिद्दी हो ना। ठीक है, मुझे मालूम है तुम नहीं जाओगे भरतलाल। भैया तुम ऐसा करो, क्या? मेरी बहन और बहनोई साहब से काफी देर से हम लोगों का इंतजार करते हैं। तुम यहाँ से स्टेशन चले जाओ, बहनोई साहब को और बहन को लेकर के फौरन मेरे कमरे इके मतलब जीजी जी जा रहे। ओ जी तो भैया तुम छोटे भैया के बुलेट दिवाई दो। बुलेट ऐसे समझाओ इसे। ये साइकिल चला नहीं पाता, बुलेट का। आपकी बुलेट से जा रहे हो और साइकिल चलाना आता है तुम्हें? चलाए हम साइकिलों नहीं पाते, फिर बुलेट से जाओगे, साइकिल चलाने नहीं आता है? अरे हमारी बुलेट जाएगी तो जाएगी, लेकिन तुम रोड पर पापड़ नजर आओगे। तुम एक काम करो, वो प्रधान जी का जो बैटरी ऑटो रिक्शा है, प्रधान जी का कह दिया अपना ली जाए। अरे तो अपना ले जाओ, तुम तो कह रहे थे पंचर खड़ा है। वो क्या करते हैं, मट्टी मुझे। तो तुम जाकर के वो अपना वाला बैटरी ऑटो रिक्शा लो और तत्काल स्टेशन पहुंचो। जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी हमारे दीदी और जीजा को लेकर यूं कन को आओ। जीजा साहब का राजस्थान में बहुत बड़ा कारोबार। रक्षाबंधन के त्योहार में रक्षाबंधन की बात नहीं कर रहा हूँ, और हमें तो ऐसा लगता है कि राजस्थान में कारोबार नहीं, वो भैया हमें लगता है क्या कर दिया? और ये भाई साहब आप यहाँ वहाँ क्या कर दिया? अरे क्या बात करते हैं आप जीजा जी? क्या कर दिए हो? ये नौकर नहीं, बल्कि इससे बड़े भैया हमेशा अपने परिवार का सदस्य समझते हैं, और आप उल्टा सीधी गाली दे। वहाँ क्या करो, यहाँ आओ, इसे हटाएं। तो भगवान के लिए यहाँ से चले जाओ। नहीं दोगे, साल में एक बार बहनों सब आते हो। तुम यहाँ जीजा जी, वो चला जाएगा, तुम यहाँ। अरे बताओ, ऐसा डर रहे हो जैसे बिल्ली को देखकर चूहा डरता है। अरे कहाँ वो? नहीं, आखिर उससे डरते को क्या बात हो? मैंने आपके मकान में प्रवेश किया जी, बड़े भैया को देखा, दिल खुश हो गया और खुशी से मोहब्बत का गला आगे से मिलने लगे। मेरी नजर तुम्हारे ऊपर पड़ी, तुमको देखकर एकदम दिल खुश हो गया। खुशी का गला जब हम आगे से मिलने लगे तो और ये साला, इधर आ रे। इतनी तेज ठोकर मार दिया इसने, पूरा दिमाग से। चक्को नहीं बाका है। इधर आओ, एक बात बताओ, इतनी बार कोशिश करने के बावजूद हमारे जीजा जी और हमारी दीदी सिर्फ रक्षाबंधन के दिन ही आते हैं, और
आते ही आते जब बड़े भैया को देखा दिल में अजब खुशी हुई, मोहब्बत का गला आगे से मिलने लगी। जिस वक्त हमारे ऊपर निगाहें पड़ी तो सोचा क्यों ना अपने छोटे वाले साले से मोहब्बत का गला मिले। बिल्कुल। आकर के मोहब्बत का गला हमसे मिलने लगे। लेकिन तुम हमारे जीजा जी के पाछे क्या कर रहे थे? भैया भैया आपा गोसा जी, बड़े भैया गोसा जीजो गोसा जी हैं। बात यार है, जीजा आए बड़े भैया थे, गला मिले लग, मोहब्बत का गला जैसे मिलने लगे तो आप कहते हैं ना आप ते मिले लग। अब हम सोचे अगर हम ना मिली तो कोई बड़े भैया का नौकर और जाहिल और गंवार है, बिल्कुल कहेंगे तो आगे की सीट खाली नहीं रहे, तो हम पीछे ते मिले लग। साला पीछे वाली सीट है कहाँ है? वो हमारे पीछे जीजा जी की सीट है। इतनी दूर से, अरे उसमें पहुंच रहे हो तुम, इतनी देर से हमारे जीजा जी आए हैं, उनका हाल चाल नहीं पूछ सके। कैसे राजस्थान में तुम्हारे कारोबार चलते, ये नहीं पूछ सके आने जाने में किसी चीज की तकलीफ तो नहीं। ये बातें मेहमानों से नहीं कहिया और पाछे वाली सीट के चक्कर में पड़े हो। बैठो। पहले कोई मेहमान आता है जी भैया, हाल चाल पूछा जाता है, उसके बाद में नाश्ता पानी करवाया जाता है, और तुम आते आते बहनों सब की पीछे सीट बताने लगे हो। बैठो बैठो बैठो। जीजा यहाँ यहाँ। अब देखो इनकी बताने का है दुप बांधा कर ढंगते। अरे यहाँ यार, हम कुछ नहीं करी बात। यूँ बताओ हाल का सब बढ़िया? बहुत अच्छा, और राजस्थान में आज कारोबार बहुत अच्छा चल रहा है। ट्रेन अब भैया अब बताओ सीखा लागल है। और ट्रेन का सफर तुम्हारी दीदी साथ में थी इसलिए अच्छा हुआ। हाँ भाई, काहे नहीं सफर तुम्हारा अच्छा रहे। और बोलो। गांव घर का हालचाल बहुत अच्छा, टोला पड़ोस क्या बहुत ठीक। और तुम्हारी छोटकैया वाली बहन क्या? मरी गए और क्या पकड़ेंगे? ये कह रे, ये कहिए तुम्हारी मौत का कारण है। बहनों हिसाब को जितने तुम्हारे सर से पांव तक बाल हैं वो तने तो तुम बदतमीज हो। उनका कारोबार हालचाल पूछने के बाद क्या पूछा? तुम्हारी छोटकैया वाली जीजी का हाल चाल का है। अरे माँ बाप का हाल चाल पूछा होता, कैसे परिवार में गुजर बसर होती है, लड़ाई दंगा फसाद तो नहीं होता, ये बातें किया जाता। क्यों अब है गुस्सा? कहे ना गुस्सा जी हो? पहली बार इनके बताओ बाप महतारी के मरे कितने दिन भय? 2 महीना भय है। और आज खुशी के मौके पर अगर इनके बाप महतारी की याद दिवा दी तो ही तो लगती रो। अच्छा, अब अगर इनके छोटकैया बहन का हाल ना पूछे तो कहते ले हमारी कोई छोटकैया बहन का बनता ही नहीं। रावण के भाई भीषण, अगर कोई बहानाबाजी सीखना हो तो तुम्हारे पास हफ्ते 2 हफ्ते बैठ जाए, उसकी सारी जिंदगी बीत जाएगी। यहाँ क्या आज एक बहुत ही उत्तम त्योहार है जिसे कहते हैं लोग रक्षाबंधन। आज के दिन हर कोई अपनी बहन से अपने हाथों में राखी का धागा बंधवा करके झूम करके त्योहार की खुशियां मनाता है। तुम भी हम दोनों भाइयों के हाथों में राखी का धागा बांधो ताकि हम भी तुम्हारे साथ झूमकर खुशियां मना सकें। लेकिन सूरज, रक्षाबंधन का त्योहार तो जब ही मनाया जाएगा जब तुम्हारे जीजा और साले की बातें खत्म। एक गुड़िया, जीजा और साले का कुछ रिश्ता ही ऐसा होता है, जब तक 2-4 कड़वी बातें नहीं हो जाती तब तक इस रिश्तेदारी का आनंद नहीं आता। इसलिए समय व्यतीत होता चला जाता है। तुम तत्काल हम दोनों सुनी कलाई भाई के हाथों में राखी बांधो और झूमकर खुशियां मनाओ। भरतलाल, जा हमारी बैग से मीठा और राखी निकाल के लेके आओ। कैसे भेज रहे हो, भगवान ही जानेंगे जो राखी डिब्बा आ जाए। इसको एक सजा है, इसे एक सजा दे दिया जाए गुड़िया। बिल्कुल। इसे यहीं पर बैठा करके स्टूल बना दिया जाए ताकि अच्छी तरीके से हम लोग रोके। चलो बैठो बैठो। सर को हिलाना नहीं। सर को हिलाओगे तो तुम्हें मिठाई खाने को नहीं मिलेगी।
भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना।